वेलकम टू माय चैनल वेल्डिंग टेक्नोलॉजी एनडीटी में आप सबका स्वागत है। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आया है आप लोगों के लिए। जो टॉपिक आगे आप लोगों को एक वेल्डर को, एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर को, एक वेल्डिंग सुपरवाइजर को, प्रोडक्शन सुपरवाइजर को, सबको काम लगने वाला है। और ये जो जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ, ये जानकारी से आपको कंपनी में बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है और ये बेनिफिट से आप लोगों को आगे बहुत काम लगने वाला है। तो जो आज का टॉपिक है, ये कंपनी में वेल्डिंग मारने से पहले बिफोर वेल्डिंग क्या क्या ड्यूटी होना चाहिए एक वेल्डर को, एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर को, एक वेल्डिंग सुपरवाइजर को, प्रोडक्शन सुपरवाइजर को, वेल्डर फोरमैन को, क्या क्या टॉपिक आप लोगों को मतलब क्या क्या चीज देखोगे ना तो आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे, कभी भी ऑडिट पास कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मतलब ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जे आज का टॉपिक है बिफोर वेल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिफोर वेल्डिंग क्या क्या ड्यूटी होता है। तो इसके लिए 10 टॉपिक है, 10 पॉइंट है। तो ये पॉइंट से आप लोगों को पता चल जाएगा जो बिफोर वेल्डिंग आपको क्या क्या करना है। तो बिफोर वेल्डिंग फर्स्ट क्या है, अपने को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, सेफ्टी पीपीज। वेल्डर को सेफ्टी पीपीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो वेल्डर को एप्रोन पहनना है, वेल्डिंग हेलमेट पहनना है, गॉगल्स लेना है, सेफ्टी शू लेना है, लेग गार्ड लेना है, हैंड स्लीव लेना है, सारा जो सेफ्टी पीपीज है वो वेल्डर को कंपलसरी है। नहीं तो बहुत सारा लसकन हो सकता है, बहुत सारा लॉसेस हो सकता है अपना शरीर को। अपना फैमिली अपने लिए इम्पोर्टेंट है, तो अपना फैमिली के लिए, अपने लिए अपने को सेफ्टी से काम करना होता है। दूसरा 5S। 5S मतलब अपना एरिया में जहाँ पे वेल्डिंग मार रहा है वो आजू बाजू देखना है, क्योंकि वेल्डिंग एज ए हीट चैप्टर, हीटिंग कॉन्सेप्ट है। तो हीटिंग से क्या है, जल सकता है, बर्न हो सकता है, कभी भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो जैसा वुडन का ऊपर कोई माल तो नहीं रखा हुआ है जिसमें हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, नीचे कोई कॉटन तो नहीं गिरा हुआ है, ऊपर से कोई पेपर तो नहीं लगा हुआ है, तो पेपर से आग लगने का चांसेस रहता है। अपना कोई ऑयली चीज़ तो थिनर वगैरह जो रहता है, जहाँ आग लगने से क्या होता है वहाँ पे एक्सीडेंट हो, बर्न हो सकता है, बहुत बड़ा फायर हो सकता है। तो ये सब देखना है। कोई पेन तो आजू बाजू में नहीं है, पेन भी आग से जल सकता है, ठीक है ना। तो सारा चीज़ अपना 5S में देखना है, अपना आजू बाजू में क्या है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है, जे हमको सेफ्टी और 5S में ध्यान देना है, तो आगे हमको एक्सीडेंट होगा नहीं। दूसरा पॉइंट चेक पॉइंट। वेल्डिंग का क्या क्या चेक पॉइंट है, जैसा वेल्डिंग एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स से हमको वेल्डिंग मारना पड़ता है। तो हमको कोई भी पैनल का अंदर उसका प्लग लगाना पड़ता है। तो पैनल टूटा हुआ तो नहीं है, जो स्विच लगा है वो स्विच में अपना पानी तो नहीं गिरा हुआ है, स्विच टूटा नहीं है, उसमें कोई वायर काटा तो नहीं है, वो सारा चीज़ चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अर्थिंग केबल, अर्थिंग केबल जैसा लगाया वर्क पीस में, समझ लो ये वर्क पीस है, यहाँ पे आप अर्थिंग लगाया तो ये अर्थिंग लूज तो नहीं है ना। लूज कनेक्शन होने से क्या होता है, लूज कनेक्शन होने से वेल्डिंग प्रॉपर लगेगा नहीं, वेल्डिंग केबल जल सकता है। तो ये सब चीज़ अर्थिंग केबल में ध्यान देना है। इको इलेक्ट्रिकल जो भी पैनल है वो सारा चीज़ देखना है। जो भी हमारा पावर सोर्स का अंदर बॉटम है वो बॉटम टूटा हुआ तो नहीं है, वो सारा चीज़ इसका अंदर वेल्डिंग केबल, इलेक्ट्रिकल जो हम कभी कभी टॉर्च से मारते हैं, इलेक्ट्रिक होल्डर है, टॉर्च है, वो टॉर्च का कॉन्टेक्टिव रहता है, वो कॉन्टेक्टिव में तो स्पेटर वगैरह फंसा हुआ नहीं है, लाइनर है अंदर का, लाइनर में जाम तो नहीं हो गया, ठीक है ना, नोजल साफ सफाई है क्या नहीं है, ठीक है ना, होल्डर लूज कनेक्शन तो नहीं हो गया, होल्डर का अंदर का केबल जो है वो टाइट तो है। तो ये सारा चीज़, ठीक है ना। अपना आर्गन मारता है तो कॉइलेट वगैरह, गैस कॉइलेट, ठीक है ना, अपना क्या बोलते हैं नोजल सिरामिक ये सब टूटा हुआ नहीं है, अपना टेंस्टन जो है वो प्रॉपर घिसा हुआ क्या नहीं है, ये सारा चीज़ अपने को वेल्डिंग मारने से पहले चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। ये चीज़ आप फॉलो करोगे तो आपको आपको क्या है, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तीसरा नंबर ज्वाइंट सेटअप। अगर जो ज्वाइंट अपने को वेल्डिंग मारना है वो ज्वाइंट सेटअप कैसे है, तो ज्वाइंट सेटअप बोले तो कैसे है, ज्वाइंट सेटअप में रूट गैप आता है। रूट गैप 3 mm से तो ज़्यादा नहीं हो गया,
ठीक है ना, वो ध्यान देना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो रूट गैप ज़्यादा तो नहीं हो गया, रूट गैप अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, हमारा बांध थ्रू हो जाएगा, एक्सेस पेंटेशन हो जाएगा, वो बहुत सारा वेल्डिंग डिफेक्ट आएगा। रूट फेस ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, ज़्यादा हो गया रूट फेस किसको बोलता है आपको मैंने पहले भी बताया, मेरा आगे का वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो रूट फेस तो ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है। विवेल एंगल कैसा है, विवेल एंगल ज़्यादा होने से हीट इनपुट बढ़ जाता है, कम होने से अपना लैक ऑफ फ्यूजन होने का चांसेस रहता है, वो सारा चीज़ हम लोग को देखना पड़ता है, ठीक है ना। इधर लिखा है ओवरलैप, ज्वाइंट जो करता है, ज्वाइंट ओवरलैप, आगे का आप वीडियो देखोगे ना तो ये सब टॉपिक मैंने कवर कर दिया, तो आगे आपको पता चल जाएगा। तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप देख लेना, लेकिन ये सब चीज़ देखना है, ठीक है ना। राइट एंगल का भी मैंने वीडियो किया है, वो जो ज्वाइंट सेटअप के वो राइट एंगल में है क्या। तो ये सेटअप बहुत सारा, वेल्डिंग मारने से पहले सेटअप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो अगर आप देखोगे तो आपको वेल्डिंग मारने से पहले बहुत काम लगता है। चौथा पॉइंट क्या है, कंज्यूमेबल। आप कौन सा कंज्यूमेबल यूज करते हो। सपोज आप मार रहे हो CS और आप SS का कंज्यूमेबल ले लिया है, तो क्या होगा, वो नहीं होगा, उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा जाएगा। आप SS का मारते हो और CS का कंज्यूमेबल ले लियो, तो उसका क्वालिटी अच्छा होगा क्या। हाई स्ट्रेन मटेरियल का साथ लो स्ट्रेन अगर यूज कर रहे हो तो क्या होगा, अपना मटेरियल का प्रॉपर्टी कम हो जाएंगे। तो इसके लिए कंज्यूमेबल हमको देखना है, जो मटेरियल में यूज कर रहे हो उसका मटेरियल का हिसाब से हमको कंज्यूमेबल लेना है। उसके बाद मटेरियल, आप मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो। सपोज वेल्डिंग मार रहा है, फिटर ने क्या किया, फिटर ने सपोज मान के चलो अपना अपना SS टू SS का ज्वाइंट है, लेकिन एक प्लेट SS लगा दिया, ऊपर से ग्राइंडिंग कर दिया, दूसरा प्लेट को CS को SS जैसा करके लगा दिया। तो जैसा आपका पास पता चला कि नहीं वो मटेरियल SS नहीं है, CS है, तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा जो मटेरियल बराबर है क्या नहीं है, उसका ग्रेड बराबर है कि नहीं, वो सारा चीजें वेल्डिंग, मतलब ये वेल्डर को नहीं, एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर को, वेल्डिंग सुपरवाइजर को ये सब चीज देखना पड़ता है, मटेरियल क्या है, ठीक है ना। ये ज्यादा वेल्डिंग सुपरवाइजर, वेल्डिंग इंस्पेक्टर का काम है। एक कंज्यूमेबल भी हो उसका देखना है। उसके बाद WPS, हमको जब प्रोडक्शन वेल्डिंग करना होता है, मेरा बात ध्यान से सुनिए, WPS का तो मैं चैप्टर बनाऊंगा, लेकिन ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो WPS होता है ना, ये WPS का अंदर सारा पैरामीटर दिया रहता है, और वो पैरामीटर कहाँ से आता है, जब हम टेस्ट करता है, जब एक टेस्ट पीस को टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने से पहले, टेस्ट करने के बाद उसका रिजल्ट जब हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तब जाके अप्रूव WPS आता है। तो WPS के अंदर एम्पियर, वोल्टेज, स्टेबल फ्रीज, हीट इनपुट, ठीक है ना, गैस फ्लो रेट, सारा चीज दिया रहता है। तो ये सारा चीज जो वेल्डर है उनको सेट करना पड़ता है वेल्डिंग मारने से पहले, तो वो सेट करने के बाद ही हमको वेल्डिंग मारना होता है। तो बिफोर वेल्डिंग हमको WPS का हिसाब से पैरामीटर सेट कर लेना है, ठीक है ना। अभी साथ में है ऑयल फेस, हमने तो देखा ज्वाइंट, लेकिन ऑयल फेस मतलब क्या है, हमने देखा ज्वाइंट सेटअप कैसा होना है, उसमें विवेल एंगल आ गया, रूट फेस आ गया, रूट गैप आ गया, सारा चीज आ गया। लेकिन ऑयल फेस किसको बोलता है, जो ऑयल फेस हम सेटअप किया, देखा जाता है उसका ऊपर कुछ रास्ट लगा हुआ है, उसका अंदर कुछ ऑयल लग गया है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज रिमूव करना है, फ्री फ्रॉम रास्ट, फ्री ऑयल, ठीक है ना, सारा जो इम्प्योरिटी कंटेंट रहता है वो सारा रिमूव करना है, तो वो सब चीज हमको ध्यान देना है। उसके बाद फ्री हीट, अगर हमको WPS में फ्री हीट दिया है तो एज पर फ्री हीट हो रहा है क्या नहीं है, जो डिग्री जो टेम्परेचर में फ्री हीट करने दिया है, तो वो टेम्परेचर में फ्री हीट हो रहा है क्या नहीं, उसके लिए थर्मोचॉक आता है, टेम्परेचर गन आता है, उसमें हमको चेक करना पड़ता है। जब फ्री हीट जितना ज़रूरत है उतना होना चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा होगा तो नहीं मर सकता, कम होगा तब भी नहीं मर सकता, ठीक है ना, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी हमको देखना पड़ता है। ये 8वां पॉइंट हो गया। अभी 9वां पॉइंट क्या है, वेल्डर क्वालिफिकेशन। ये मोस्ट ऑफली वेल्डिंग इंस्पेक्टर, वेल्डिंग सुपरवाइजर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर का काम है। वेल्डिंग मारने से पहले जो वेल्डर को हमको वेल्डिंग मारने दे रहा है, तो वो वेल्डर क्वालिफाइड है क्या नहीं है। अगर क्वालिफाइड है, सपोज मान के चलो, वो कौन सा मटेरियल में क्वालिफाइड है, जो SS के लिए क्वालिफाइड है, वो क्या CS मार सकता है, नहीं मार सकता है।
आप समझो। तो इसके लिए जो वेल्डर को जो प्लेट के लिए क्वालिफाइड है, जो मटेरियल के लिए, कौन सा मटेरियल के लिए क्वालिफाइड है, कौन सा कंज्यूमेबल के लिए क्वालिफाइड है, कौन सा पोजीशन के लिए, समझ लो कोई आदमी किसी ने 1F में क्वालिफाइड है, वेल्डर क्वालिफाइड है, उसको 1G मारने बोला तो ये मार सकता है क्या? तो ये नहीं मार सकता है। कोई आदमी 3F में क्वालिफाइड है, उसको 3G में मारने दिए, मार सकता है क्या? नहीं मार सकता। तो हमको देखना है ये जो वेल्डर को मारने दे रहा है, तो वेल्डर उस पोजीशन के लिए, उस मटेरियल के लिए क्वालिफाइड है क्या नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे आपको बहुत ही काम लगने वाला है, क्योंकि ये आप टैंक, वेसल, बॉयलर, पाइपलाइंस में जाओगे ना, ये चीज़ को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है ना। तो हमको वेल्डर क्वालिफिकेशन में भी ध्यान देना है। अभी लास्ट क्या है, 10वां, ये काम मोस्ट ऑफली वेल्डिंग इंस्पेक्टर, वेल्डिंग इंजीनियर का होता है, लेकिन आपको थोड़ा बता देता हूँ। कैलिब्रेशन, जो भी हमने वेल्डिंग मार रहा है, जो भी ग्रेजेस, इंस्ट्रूमेंट, पावर सोर्स यूज कर रहा है, वो प्रॉपर कैलिब्रेटेड होना चाहिए। हम कैलिब्रेटेड मटेरियल से, कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट से हम वेल्डिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। एम मीटर, वोल्ट मीटर, फ्लो रेट, ठीक है ना, ये सारा चीज़ क्या रहता है, हमको कैलिब्रेटेड होना चाहिए। तो ये जो 10 पॉइंट हमने बताया, ये पॉइंट अगर आप लोग ने मतलब इस्तेमाल कर लिया तो आपको आगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट वीडियो ड्यूरिंग वेल्डिंग क्या क्या चेक करना पड़ेगा उसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।